हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशे और फिर एक बार आपका पलाशे क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वर्ष 2024 के लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। परीक्षा में जाएं तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखें, हो सकता है इनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो समविष्ट पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है तो क्यों नहीं काटती है? 2 नंबर में पूछा जाएगा। विद्युत फल्स क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है? किरचॉफ का विल्टता नियम लिखिए। इसके बाद अनुगमन वेग क्या है? धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसके बाद चुंबकीय फल्स क्या होता है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसके बाद वाटहीन धारा क्या होती है? इसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें लिखिए। इसका तापनीय उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। इसके बाद बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? इसके बाद अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इसके बाद अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद स्व प्रेरण और अनप्रेरण में अंतर बताइए। इसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? इसके बाद किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट करो। इसके बाद स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसके बाद किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? इसके बाद फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर बताइए। इसके बाद डी ब्रॉगली तरंग समीकरण को याद करें। इसके बाद कणों के प्रकीर्णन में स्वप्रणन ही क्यों लिया जाता है? इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? गोली पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र लिखिए। इसके बाद एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताइए। इसके बाद स्थिर विद्युत में गास के प्रमेय को समझाइए। आदिश राशि और सदिश राशि में अंतर बताइए। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा क्या है? लेंस का नियम लिखिए। इसके बाद प्रकाश के उत्कर्णीयता का सिद्धांत लिखिए। इसके बाद निरोधी विभव क्या है? दहली आवृत्ति क्या है? बोर के कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहा जाता है? इसके बाद संधारित्र किसे कहते हैं? इसके बाद सेल आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। आप प्लीज के पदार्थ का अपवर्तनांक याद कीजिए। इसके बाद ओम के नियम की सीमाएं लिखिए या ओम के नियम को समझाइए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारी साइट palaciaclasses.in पर जाकर आप इसके आंसर देख सकते हैं। धन्यवाद।